ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आदमी को कभी भी सेटिस्फाइड होकर नहीं रह जाना चाहिए और उस सेटिस्फेक्शन का एंड क्या है। बड़े हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक फकीर था जो एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। और एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, तुम्हारी 2 जून की रोटी भी नहीं जुट पाती है, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के लिए काफी हो जाएगा तुम्हारे पास। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते तो जिंदगी बीती है, ऐसी उसकी सोच थी। फिर वो सोचता है कि ये फकीर तो यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा? मतलब मानने का मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि देखने में क्या हर्ज है, क्या जाने ठीक ही कह रहा हो। और फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी है, कभी बोला भी नहीं इससे पहले, एक बार इसकी बात मान लेनी चाहिए। फकीर की बातों पर विश्वास करके वो आगे गया। लौटा तो फकीर के चरणों में उसने सर झुका दिया। बोला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब वो चंदन काट कर बेचा 1-2 दिन, और उसके बाद फिर आराम से फुर्सत में फिर हर हर फिर क्या करता था, वो एक हफ्ते एक बार काटता, 7-8 दिन आराम करता। तो अब फकीर उसे हमेशा 7-8 दिन बाद ही दिखता था। एक बार फिर फकीर ने उससे बुलाया। बोला, कभी तुमने सोचा है कि इस चंदन की लकड़ी से आगे भी कुछ है? तो बोला, क्या है? बोला, आगे जाके देखो, शायद चांदी का खदान है। इस बार उसे फकीर की बातों पर यकीन आ गया और वो और आगे गया और उसे चांदी के खदान मिले। अब तो यूं होता था कि बस 1 महीने में एक बार जाता, चांदी निकालता, बेचता और फिर मजे में महीना भर आराम करता। अब महीने महीने भर में इसकी मुलाकात होती थी इससे, फकीर से। फकीर ने उसे फिर बुलाया। बोला, क्या तुम्हें पता है कि इसके आगे क्या है? उसने बोला, क्या? बोला, सोना। वो व्यक्ति उससे और आगे गया और फिर सोने की खदान से सोना निकालने लगा। और आराम की उसकी आदत लग चुकी थी, सोना निकालता, बेचता और फिर आराम करता था। वापस फकीर ने बुलाया तो सब व्यक्ति ने कहा कि मैं भी कैसा अभागा हूं, काश मैं पहले ही पता कर लिया होता कि आगे क्या है, तो आज कितना सारा सोना होता हमारे पास। तो फकीर ने कहा कि जब जागा तभी सवेरा है। और उसकी जिंदगी की गाड़ी चल निकली। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि उसे ख्याल ही नहीं है कि आगे भी कुछ हो सकता है। उसके आगे क्या हो सकता है? आगे तो सीधी उसके बाद जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है तो हीरा ही होता है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब और आगे जा। और आगे गया और उसे हीरा मिला और वो खुशी से बावला हो गया। पर फिर उसकी फकीर से मुलाकात होती है और फकीर कहता है कि ना समझ, अब तो हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे की भी बड़ी अकड़ आ गई थी, धनी हो ही गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा कि अब छोड़ो, अब तो मुझे परेशान मत करो, अब हीरो के आगे क्या हो सकता है? तो उस फकीर ने कहा कि हीरो के आगे मैं हूं। तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है कि हीरो की खादान है, वो हीरे पर नहीं गया, सोने पे नहीं गया, चांदी पे नहीं गया, लकड़ी के चंदन के लकड़ी के पास नहीं गया, तो जरूर इसको आगे कुछ मिल गया होगा, हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। तुझे कभी ये सवाल नहीं उठा मन में? अब वो आदमी सोचता है, यार बात तो सही कह रहे हैं। उसके आंखों में आंसू आ गए। फकीर के चरणों पर उसने सर पटक दिया, कहा कि मैं कैसा मूड हूं कि मुझे सवाल ही नहीं आया। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आती है।
यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद जो सबसे आगे है। यही मैं तुमसे कहता हूं, और आगे और आगे चलते ही जाना है। उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाएं। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे, समझना दुई मौजूद है, द्वैत मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वो अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि, तब सिर्फ दृश्य नहीं बचा है, न दृष्टा बचा है, कोई भी नहीं बचा है। एक सन्नाटा है, एक शून्य है, और उस शून्य में जलता है बोध का दिया। बस बोध मात्र, चिन्ह मात्र, वही परम दशा है, और वही समाधि है, और वही ध्यान है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।